हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है डेल्टा साइंस क्लासेस में। आज हम जो पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं उसका पार्ट 2 है। तो चलिए देखते हैं बच्चों। ये भी आपका कितने क्वेश्चन का सेट है? 30 क्वेश्चन का सेट है। ठीक है बच्चों। तो पहले जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचा था पिछले क्लास में, जिसका आपको आंसर बताने के लिए बोले थे, तो उसका देख लेते हैं क्या आंसर आएगा। सबसे लास्ट 30 नंबर क्वेश्चन था बच्चों। यही था 30 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए इसका आंसर हम बताते हैं आपको क्या आएगा। क्या है? द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है और पूछ रहा है कि एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। कोई चार्ज कंडक्टर सरफेस है, इसके कोई चार्ज कंडक्टर इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस प्रकार का होगा? क्या जीरो होगा, क्या परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, या टेंजेंशियल टू द सरफेस होगा, या 45 डिग्री का होगा? तो देखिए, ये अगर पॉइंट है तो ये इस प्रकार से सरफेस होगा। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये क्या होगा बच्चों? सरफेस पे इस प्रकार से होगा। तो ये क्या होगा? एक दूसरे को क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो क्या ऑप्शन जाएगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इसका आपका जो ऑप्शन जाएगा वो बी ऑप्शन जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। अब नेक्स्ट सेट देख लेते हैं। चलिए अब इसका देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा? तो चलिए देख लीजिए। आप जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है बच्चों? F इक्वल टू क्यू ई। अब यहां से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इसका यूनिट पता करना है। तो इसका यूनिट कितना होगा बच्चों? E इक्वल टू एफ वाई क्यू। तो F का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम, यानी न्यूटन बाई कूलम। कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों? कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों? डी ऑप्शन जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। If an electric dipole is kept in a uniform electric field, the resultant electric force on its। देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें एक डाइपोल रखा गया है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक डाइपोल है। तो पूछा गया है कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, यानी कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स होगा F इक्वल टू ये कितना होगा? इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? एक ही डाइपोल है, इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक ही डाइपोल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो इसका जो फोर्स होगा, टोटल फोर्स होगा, वो कितना होगा? क्लियर है बच्चों? तो देखिए, इसके कारण, इसके चार्ज के कारण जो आएगा वो कितना आएगा? एफ क्यू ई। और इसके कारण कितना आ जाएगा? क्यू ई। तो एक दूसरे को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो। यानी कि चार्ज के टोटल क्या हो जाएगा? जीरो। तो ऑलवेज जीरो। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहां से देख लीजिए, ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी। तो परमिटिविटी का हमको क्या निकालना है? ऐसा यूनिट निकालना है। तो कूलम्ब्स फोर्स से आप जानते हैं, कूलम्ब फोर्स क्या फॉर्मूला होता है कूलम्ब्स फोर्स से? F इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही होगा बच्चों। तो यहाँ से हम अगर इसका एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला निकालना चाहे, डायमेंशन यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी, तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? देख लीजिए। तो Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट F R स्क्वायर, यही होगा बच्चों। तो आप देखिए, ये हमारा 1/4 पाई हो जाएगा। ये हमारा 1/4 पाई क्या है? कांस्टेंट है, तो इसका कोई ये मतलब नहीं है। अब देखिए, चार्ज और चार्ज का एक का कूलम, इसका भी कूलम, तो क्या हो जाएगा? कूलम का स्क्वायर हो जाएगा। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन होता है। और डिस्टेंस का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? C स्क्वायर मीटर टू द पावर -2 n के पावर -1। क्लियर है? C स्क्वायर मीटर टू द पावर -2 n के पावर -1। यही हमारा क्या होगा? ऑप्शन जाएगा। अब देख लीजिए बच्चों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? C के पावर 2 है, यह है m के पावर -2 n के पावर -1। तो ये कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों? ए ऑप्शन जाएगा। क्लियर है? तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
द इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज, किसी जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो मेटल का, वो कितना होता है बच्चों? इन्फिनिटी होता है। कितना होता है बच्चों? इन्फिनिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। 1 कूलम चार्ज, ये जो पार्ट 1 वीडियो का दिए उसमें भी ये क्वेश्चन था, ये कितना हो जाएगा? 3 × 10⁹ ESU। चलिए डायमेंशन रिप्रेजेंट द एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन अभी निकाले, यहाँ ऐसा यूनिट निकाले, तो अब क्या निकालेंगे? डायमेंशन निकालेंगे। अभी देखिए बच्चों कितना आया था, Q1 Q2, चलिए स्टार्टिंग से ही बता देते हैं। क्या हो जाएगा कूलम्स लॉ से? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R² होगा बच्चों। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट R²। ठीक है। अब यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ से अगर हम इसको पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते तो ये तो कांस्टेंट है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है बच्चों। उसके बाद हमारा जो आया वो Q1 Q2, सॉरी यहाँ पर फोर्स होगा, फोर्स इंटू R²। तो यहाँ से देखिए एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q1 का कूलम स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। यहाँ न्यूटन है तो न्यूटन को क्या लिखेंगे? kg मीटर और सेकेंड स्क्वायर, और इसका मीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? यहाँ से देखिए कूलम का स्क्वायर, कूलम को क्या लिख सकते हैं? IT कैसे आ गया? तो देखिए बच्चों I इक्वल टू होता है Q/T, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? IT। क्लियर है? अब यहाँ से ये कूलम है तो कूलम इक्वल टू IT लिख सकते हैं। तो यहाँ से IT का स्क्वायर अपॉन kg क्या हो जाएगा? kg का कैपिटल। चलिए बच्चों यहीं से इसको हम कंफर्म कर देते हैं। यहाँ से इसको डायमेंशन में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? I का कैपिटल है और T का कैपिटल T। तो डायरेक्ट यहाँ से बच्चों क्या कर रहे हैं? डायमेंशन में लिख रहे हैं, तो यहाँ से 8T का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ kg का क्या होगा डायमेंशन में? कैपिटल M, L का L और L की हो जाएगा बच्चों, और T का स्क्वायर। क्लियर है? ये नीचे था तो एबव चला गया है, तो ये यहाँ से आपको आ गया बच्चों M L के पावर -1, L के पावर -3, A का पावर स्क्वायर, T का पावर 4। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन आपका जाएगा? M के पावर -1, L के पावर -3, T के पावर 4, A के पावर 4। कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों? बी ऑप्शन। यही एक ऑप्शन है जो आपको जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, देखिए बच्चों ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, और ये Q है, ये Q है। अब ये दोनों के बीच में सेपरेट कितने से? 2L डिस्टेंस से सेपरेट है। ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल आपसे पूछा जाए तो क्या बताया जाता है? डिफिनीशन चार्ज इंटू 2L, चार्ज इंटू 2L। ये 2L क्या है? स्मॉल डिस्टेंस है बच्चों। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे PE तो कितना आएगा? जो स्मॉल डिस्टेंस निकालेंगे ये चार्ज का कूलम आ जाएगा, ये डिस्टेंस है तो इसका क्या आ जाएगा? मीटर। तो क्या हो जाएगा? कूलम मीटर। कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों? सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन जाएगा? सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंस, आपको बताए होंगे कि जब भी कोई हमारा फील्ड है या तो यूनिफॉर्म फील्ड होता है या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होता है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि जो हमारा फील्ड है हर एक जगह पे एक जैसा नहीं है, क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि कहीं कम होगा कहीं ज़्यादा होगा, एक जैसा कहीं भी नहीं होगा। तो इस केस में जो हमारा होता है डाइपोल के अंदर फोर्स और टॉर्क बोथ क्रिएट होता है, दोनों। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? बी ऑप्शन। टॉर्क एज वेल एज नेट फोर्स दोनों क्रिएट होगा, नॉन यूनिफॉर्म है इसलिए। क्लियर बच्चों? चलिए When a dipole of moment P is placed in uniform electric field, then the torque, ये बच्चों कल ही निकाले थे हम लोग कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें अगर कोई डाइपोल रखा गया तो इसका जो टॉर्क आता है वो कितना आता है बच्चों? P E sin थीटा। अगर इसको हम देखेंगे टॉर्क बराबर P क्रॉस E, ये आपके नोट्स बुक में भी होगा, डेरिवेशन पूरा करवाए हुए, वहाँ से भी आप सिंक कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों? सी ऑप्शन जाएगा। ठीक है, चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोरोना डिस्चार्ज टेक्स प्लेस एट द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, नियर द शार्प पॉइंट ऑफ ए कंडक्टर, आउटसाइड द कंडक्टर या एट द सेंटर ऑफ द कंडक्टर। पहले कोरोना होता क्या है, डिस्चार्ज क्या होता है बच्चों, वो समझते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है वो समझ लेते हैं। कोरोना डिस्चार्ज देखिए बच्चों, कोरोना डिस्चार्ज कहाँ होता है?
जब दो कंडक्टर का ज्वाइंट हो, लेकिन ज्वाइंट प्रॉपर ढंग से ना हो, जैसे ये एक कंडक्टर, ये एक कंडक्टर, ये दोनों कंडक्टर के यहाँ पर ज्वाइंट है, लेकिन दोनों का जो इन पॉइंट है ज्वाइंट प्रॉपर ढंग से नहीं हुआ, तो इसके बीच में आयोनाइजेशन होगा। आयोनाइजेशन के कारण क्या होता है, यहाँ पे स्पार्क हो जाता है और नॉइज उत्पन्न होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, कोरोना डिस्चार्ज। और ये कहाँ पे होता है, नियर द शार्प पॉइंट ऑफ द कंडक्टर। ठीक है बच्चों, जहाँ इन पॉइंट होगा दोनों कंडक्टर का, यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसी को कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। When the electrons are removed from an uncharged body, the body, क्या कहा गया है बच्चों कि कोई इलेक्ट्रॉन है रिमूव हो रहा है अनचार्ज बॉडी से, जिसके पास चार्ज नहीं है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है अनचार्ज। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम अनचार्ज्ड बॉडी देन बॉडी, अगर कोई बॉडी है यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा। और किसी भी एलिमेंट पे अगर चार्ज जा रहा है तो वहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये भी आपको रिमेंबर रखना है। अगर कोई एलिमेंट है जैसे Na है, ये सोडियम है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे दिया, मानिए कि ये Cl को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है कि द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर बच्चों, अब इसको कहा गया है कि आपको फोर्स बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल है उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू QE। और तो इसमें फोर्स पूछा गया तो यही हमारा क्या चला जाएगा, ऑप्शन चला जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है बच्चों, तो यही हमारा ए ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इन एयर, ये कितना बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एयर के केस में जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो यहाँ पे हमारा सिलम आर कितना हो जाएगा, 1। क्लियर है बच्चों, कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा। ये इजी क्वेश्चन है बच्चों। इन विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म्स इज द एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। आप देखिए बच्चों, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है वो किसके फॉर्म में होता है, चार्ज का फॉर्म होता है, पोटेंशियल के फॉर्म में होता है, या कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होता है। तो जो कैपेसिटर होता है उसमें जो एनर्जी स्टोर होता है किसके फॉर्म में होता है बच्चों, चार्ज के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है, चार्ज के फॉर्म में होता है। चलिए, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब पूछा गया है कि बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होगा। तो एफ बराबर आप जानते हैं फाई इक्वल टू क्या होता है, इन इंटू ए। इसका क्या होता है बच्चों, V बाई आर या डिस्टेंस, यही होता है। और ए, तो इसका अगर ऐसा यूनिट देखेंगे तो V का वोल्ट हो गया और D का क्या हो जाएगा, मीटर, और एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से ये कैंसिल, तो फाई का जो फ्लक्स का ऐसा यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा बच्चों, वोल्ट मीटर। यही हमारा ऑप्शन जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर बच्चों, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आपको पूछा गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होगा। तो आप जानते हैं ऐसा यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एनर्जी होता है क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बच्चों, जो वर्क डन होता है वही हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो जो वर्क डन का यूनिट होगा वही हमारा किसका होगा, पोटेंशियल एनर्जी का होगा। तो वर्क डन का आप जानते हैं जूल के फॉर्म में होता है, तो यही हमारा किस में हो जाएगा, जूल में। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं बच्चों। चार्ज ऑन ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। क्या कहा गया है कि 1 वोल्ट हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और कैपेसिटेंस कितना है, 1 माइक्रोफैराड। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, CV होगा। तो हमसे क्या पूछा गया है कि चार्ज बताने के लिए, तो Q इंटू CV। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 माइक्रो, यानी कि 1 माइक्रो कूलम। क्लियर बच्चों, 1 माइक्रो कूलम आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ ए डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। तो हमको क्या कहा गया है कि कोई डाइलेक्ट्रिक है, अगर उसको 2 कैपेसिटर के बीच में रखा जाए तो उसका वैल्यू कितना होगा। समझ में आ गया बच्चों। तो देखिए ये हमारा कैपेसिटर है, अगर इस कैपेसिटर के केस में देखा जाए तो C इक्वल टू कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट A इंटू अपॉन D, यही होता है। अगर इसी में बोला गया है क्या रख दिया जाए, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला जाए, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला जाए,
लो ये इसमें क्या डाल दिए, डाइलेक्ट्रिक डाल दिए। तो जो अब सी था वो कितना हो जाएगा, अगर इसका वैल्यू क्या है तो के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो देखिए जो ये सी डैश मान लेते हैं, अब जो सी डैश है और सी है, इसमें के से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो जो सी डैश है वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और सी क्या था, कम हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में ये। तो क्या हो जाएगा, जो सी से सी डैश में आया इंक्रीज हुआ कि नहीं, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन एज, हम आप लोगों को कितना बता चुके हैं या क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है अर्थ का वो कितना होता है, जीरो होता है। तो जो हमारा अर्थ का पोटेंशियल होता है वो कितना होगा, जीरो। कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा। क्लियर है बच्चों। चलिए कि जो एक कैपेसिटर उस पर टोटल नेट चार्ज कितना होगा। चलिए तो ये हमारा एक प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट है, ये हमारा क्या है, नेगेटिव प्लेट है। क्लियर है। तो ये जो हमारा प्लेट है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर। अब देखिए, अब ये रिमेंबर रखिएगा, अगर इस पर चार्ज Q/2 है तो इस पर भी जो नेगेटिव चार्ज होगा वो Q/2A होगा। तो जो नेट चार्ज होगा वो हो जाएगा Q/2 माइनस Q/2 इक्वल टू 0। जो नेट चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक है। तो यही हमारा नेट चार्ज आएगा। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। विच ऑफ द फ्लोइंग वैल्यू ऑफ एन इज नॉट पॉसिबल इन रिलेशन। क्यू इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है बच्चों। और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, नेवर बी फ्रैक्शन, नेवर बी फ्रैक्शन। तो इसमें से पूछा कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा। तो यही हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन चला जाएगा। देखिए यहाँ n का वैल्यू 4 जाएगा इंटीग्रल मल्टीपल, जहाँ n का वैल्यू क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल में होना चाहिए, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। क्लियर बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा हमारा, सी ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए देखिए, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, एप्सिलम बराबर क्या होता है बच्चों, एप्सिलम आर एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलम यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी बराबर क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलम ऑफ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही हमारा क्या चला जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी चला जाएगा। तो ए ऑप्शन चला जाएगा। चलिए देखिए, सीमेन इज द यूनिट ऑफ, देखिए सीमेन किसको कहता है ये अभी नहीं पढ़ाया है। जो ये होता है इसका रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है। क्लियर बच्चों। इसी प्रकार से कंडक्टेंस निकालना होगा तो 1/r को हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। तो 1/ओम को क्या बोलेंगे हम, सीमेन बोलते हैं। क्लियर है। तो ये किसका यूनिट हो जाएगा, कंडक्टेंस का। ठीक है बच्चों। चलिए, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस इज एफ। दो चार्ज पार्टिकल है। अब ये नहीं बताया कि दोनों एट डिस्टेंस इज एफ सिचुएटेड है, दोनों ये नहीं बताया कि दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। तो चलिए हम पॉजिटिव मान लेते हैं। इस दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है, तो इससे जो फोर्स आया वो कितना आया, एफ। यानी कि ये फॉर्मूला देख लीजिए, एफ बराबर 4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। ये आ गया। बोल रहा है कि जो हाफ ये जो चार्ज का डिस्टेंस है वो कितना हो जाए, r/2। जो दोनों डिस्टेंस हो दोनों चार्ज के बीच का वो कितना हो जाए, हाफ हो जाए। तो हमको इलेक्ट्रिक फोर्स बताइए, तो इसका इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आएगा वो बताइए। तो देखिए इसका निकालेंगे, एफ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r/2 का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²/4। ठीक है। यहाँ से देखिए r डैश बराबर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। और इसी को हम क्या कहते हैं, f कहते हैं। तो 4f हो जाएगा। जो हमारा आएगा f डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4f आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या चला जाएगा, आंसर चला जाएगा। क्लियर बच्चों। तो ये कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, ए ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, जो हमारा चार्ज का सरफेस डेंसिटी कितना होता है, सिग्मा बराबर क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज अपॉन एरिया यानी कि चार्ज अपॉन टोटल एरिया। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब।
द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस का यूनिट क्या होगा, ये इसमें क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा कूलम्ब न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। ए सॉफ्ट बॉवेल्स इज गिवन ए नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस। देखिए बच्चों, ये अगर सॉफ्ट बॉवेल है यानी कि लिक्विड के अंदर होगा, और लिक्विड के अंदर कौन सा होता है, सरफेस टेंशन होता है। तो ये सरफेस टेंशन क्या करेगा, जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसके बीच में क्या होगा, चार्ज के बीच में डिस्टेंस का रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन फोर्स इसका क्रिएट होगा। और रिपल्सन का मतलब क्या होगा, एलोंगेट होगा, यानी कि पूरा फैलेगा। तो जब फैलेगा तो रेडियस क्या हो गया, ये यहाँ था, अब इसके ऊपर सरफेस टेंशन लगेगा तो ये फैल के कितना हो गया, ये बड़ा हो गया। तो ये अगर आर है तो ये आर डैश हो जाएगा, यानी कि जो आर है, आर डैश है, वो आर से क्या होगा बच्चों, बड़ा होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा रेडियस। क्लियर है। चलिए, द वेल्ट ऑफ वंडर ग्राफ जनरेटर गेट्स चार्ज बाय, ये होता है बच्चों किसके कारण, कोरोना डिस्चार्ज के कारण। ठीक है बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंप्लाइज, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। क्या होता था, Q इक्वल टू एन ई, ये एन क्या होता है हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, इंटीग्रल मल्टीपल में होगा बच्चों। कभी भी n का वैल्यू किस में नहीं होगा, नॉट फ्रैक्शन या नेवर बी फ्रैक्शन, कभी भी n का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होगा। जब भी होगा ये किस में होगा, इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन हुआ। तो आपको ये 30 नंबर क्वेश्चन का 30 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन आपको बताना है कमेंट में कि क्या होगा। हाँ, और आपको बताना है कि ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी कितना होता है, जो ये वैल्यू होता है कांस्टेंट होता है वो कितना होता है, और इसका यूनिट भी बताना है बच्चों साथ में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन रहा है, और आप प्रैक्टिस कीजिए और इस वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको आगे से जो भी वीडियो अपलोड किया जाए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच बच्चों।